सेस्को 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 बेंजामिन सेस्को। भाई हम जैसे एम्बुएमो के पीछे पड़े थे वैसे ही अब सेस्को के पीछे भी पड़ना पड़ रहा है। और इस बार तो हमें कंपटीशन भी फेस करना पड़ रहा है और उस कंपटीशन की वजह से हम पता नहीं कहाँ से पैसे निकाल रहे हैं। अब किसकी सैलरी काट रहे हैं, अब पता नहीं कौन से गरीबी बच्चों के पैसे जो जो चैरिटी वगैरह में जाते थे शायद अब वो भी नहीं जा रहे हैं। क्योंकि इतना तो एक्सपेक्ट नहीं करा था, मतलब मैंने पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हम 85 मिलियन तक चले जाएंगे कोई स्ट्राइकर के लिए। बट ऐसा होता हुआ दिख गया है। जहां न्यूकासल ने कल 90 मिलियन की बिड डाली थी तो आज मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 85 मिलियन की बिड डाल दी है बेंजामिन सेस्को के लिए। और दोनों टीमें मतलब एकदम पीछे पड़ चुकी हैं उस स्ट्राइकर के। बस यही है कि अब उसको बताना है कि वो कहाँ कौन सा क्लब चूज करना है, क्योंकि 5 मिलियन बहुत ज्यादा कोई ऐसा मेजर फर्क नहीं आएगा 5 मिलियन के लिए। एंड जैसे हमने बोला कि उसके जेंटलमैन क्लॉज है उसके बेंजामिन सेस्को के साथ उस लाइप्जिग का। सो वो 5 मिलियन के लिए तो नहीं रोने वाले ऑब्वियसली। अब सेस्को को ये बताना है कि भाई तू किधर जाना चाहता है, उसको डिसाइड करना है। और 90 मिलियन की और 85 मिलियन की बिड टेबल पे पड़ी हुई है और अभी तक ऐसा कुछ लाइप्जिग के एंड से भी नहीं आया कि कम है और चाहिए, हम ज़्यादा वैल्यू करते हैं, ऐसा कुछ अभी आया नहीं है। तो अभी बॉल इज इन हिज कोर्ट, अब उसको बताना है कि वहाँ उससे कहाँ आना है। और ऐसी रिपोर्ट्स आई है कि यूनाइटेड को फेवर कर रहा है वो, एंड इसीलिए वो वेट भी कर रहा था। तो अब जब यूनाइटेड ने डाल दी है बिड तो शायद वो डिसीजन ले ले। बट यार पता नहीं, मतलब वही एक डर है सबके अंदर। मैं देख रहा हूँ, मैं औरों की वीडियो भी देख रहा हूँ, उसमें भी लोग कमेंट कर रहे हैं तो सब यही बोल रहे हैं कि यार फिर से ना चूना लग जाए, क्योंकि स्ट्राइकर के मामले में हमको कुछ ज़्यादा ही चूना लगा है ओवर द ईयर्स। तो हॉयलैंड भी हमने अराउंड मतलब 10 मिलियन इतने में ही, मतलब कम 10 मिलियन 75 के अराउंड ऐसे कुछ लिया था। एंड वो हमने देख ही लिया हमें क्या मिल रहा है। एंड अभी सेस्को जो यार अगर आप देखो तो मतलब इतने ज़्यादा इंप्रेसिव नंबर्स भी नहीं है। अगर हम नंबर्स की बात करें, बुंडेसलीगा में लास्ट सीजन 33 मैचेस में 13 गोल्स 5 असिस्ट। और जबकि बुंडेसलीगा की बात कर रहे हैं हम, इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं होती और गोल स्कोरिंग मतलब फ्री गोल स्कोर होते हैं वहाँ पे फ्रीली। ऐसा कुछ इतना सेरिया वाला नहीं है जहाँ डिफेंस में ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक डर का माहौल भी है भाई यूनाइटेड फैंस में। बट देखना पड़ेगा कि क्या ऊंट किस करवट बैठता है, वो वाली बात है, और कहाँ जाएगा भाई। मतलब वी हैव टू वेट एंड वॉच। तो ये है सेस्को की स्टोरी। जैसे ही ट्रांसफर कंप्लीट होता है मैं बताता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। अब हम मूव ऑन करते हैं यूनाइटेड की यूएस समर सीरीज जो हम जीत गए हैं इवेंचुअली। बधाई हो सबको भाई। मतलब जीतना तो वैसे ही हमें बहुत मुश्किल से मिल रहा था, बट अब सीरीज जीत गए हैं। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि हमने प्रीमियर लीग क्लब्स के साथ खेला है, अच्छी खासी प्रैक्टिस हुई है, सारे बंदे कहीं ना कहीं हमको खेलते हुए दिख गए हैं। और जहाँ तक कि नई साइनिंग्स की बात करें, पहला मैच था जहाँ हमारे दोनों नई साइनिंग्स एक साथ खेली हैं, जो जिनको मतलब हमारा जो फैन बेस है वो देखना चाहता था, तो वो चीज़ दिखी भी है। थोड़ा सा मैं बोलूँगा जैसे ब्रूनो ने बोला कि हम लेजी थे उस मैच में जो लास्ट मैच खेला गया एवर्टन के साथ। जबकि एवर्टन दोनों मैच अपने हार के आई थी तो हमने उनके साथ ड्रॉ खेला क्योंकि हम खुद अपना 100% नहीं दे पाए जो हमने बॉर्नमथ के अगेंस्ट करा। मैं ये चीज़ मैं ज़्यादा नहीं मानता कि जो ऑपोजिशन था उसमें ज़्यादा फर्क था, बट इट्स जस्ट दैट कि हम अपना ज़्यादा नहीं दे पाए। जो हमने बेसिकली बॉर्नमथ के अगेंस्ट दिया था वो हम एवर्टन के अगेंस्ट रेप्लिकेट नहीं कर पाए, वो चीज़ दिख रही थी। बंदे नहीं, मतलब थोड़े से ऑफ लगे, फर्स्ट टचेस बहुत ख़राब थे काफ़ी प्लेयरों के, जिसमें सरप्राइजिंगली एम्बुएमो भी था। थोड़ा सा काफ़ी टाइम से खेला नहीं है तो वो थोड़ा शायद उसके वजह से वो प्रॉब्लम हो रही होगी। बट उसका लेफ्ट फुट बहुत तगड़ा है, ये दिख गया कि उसके पास आएगी तो गेम खुल सकता है। वो और कुन्या दोनों ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, स्पेस बना सकते हैं। एंड जो हमारे नंबर 10 है या मिडफील्डर है वो आगे मतलब उनकी पोजीशन में जा सकते हैं, तो मूवमेंट बहुत अच्छी हो सकती है बेसिकली। तो ये चीज़ हमें डेफिनेटली देखने के लिए मिली है। उन दोनों के आने से गेम काफ़ी खुल सकता है। एंड एक बार अगर टीम केमिस्ट्री हो जाएगी, बैठ जाएगी, तो हम बहुत अच्छे मूव्स देख सकते हैं। ये चीज़ तो देखी हमने। तो यही है कि अब हमें थोड़ा कंसिस्टेंट होना है इन परफॉर्मेंसेस के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 4 मैच में एक ऐसी परफॉर्मेंस देख रहे हैं जो बॉर्नमथ के अगेंस्ट आई। हम हारे एक भी मैच नहीं है अभी तक, बट एक जीतने वाला जो होता है वो चाहिए, मतलब जीत की भूख चाहिए।
वो कंसिस्टेंसी चाहिए कि हमें रिजल्ट्स निकालने ही निकालने, क्योंकि इस मैच में भी हम जीत सकते थे बट वो सेकंड हाफ काफ़ी मतलब मौत वाला ही रहा, कुछ ज़्यादा मज़ा आया नहीं सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ अच्छा था काफ़ी, बट ये है कि मोमेंट्स आ रहे थे, कभी हमारी परफॉर्मेंस एकदम ऐसी जा रही थी और कभी एकदम ही ड्रॉप हो जा रही थी। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीग में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है कंसिस्टेंसी। तो वो चीज़ अगर आ जाएगी तो हम डेफिनेटली अच्छा कर सकते हैं इस बार इस सीज़न में। अब बात कर लेते हैं व्हाट्स नेक्स्ट। तो बस अब हमारा एक फ्रेंडली बचा हुआ है जो ऑब्वियसली ओल्ड ट्रैफर्ड में ही खेलने वाले हैं, जहां हमारे लेजेंड डेविड डेहिया, मुझे बहुत पसंद था डेविड डेहिया, वापस आने वाले हैं। फियोरेंटीना को हम फेस करने वाले हैं, तो वापस यूनाइटेड ओल्ड ट्रैफर्ड में डेविड डेहिया दिखने वाले हैं गोल्स में, गोल के बीच में, बट दूसरी टीम के लिए सैडली। तो ये है और अच्छा टेस्ट होगा, हम बाहर की टीम भी खेल लेंगे, एक डिफरेंट स्टाइल हमें मिलेगा खेलने के, मतलब मेन चैलेंज से पहले, क्योंकि मेन चैलेंज हमें देखो सबसे पहले आर्सेनल मिल रही है, और आर्सेनल हमें एक ऐसी टीम मिली है कि ऐसा भी नहीं है कि हम उनको नहीं हरा सकते, बट हराना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर लिवरपूल जैसी होती या मैन सिटी जैसी होती तो एक बार हम फिर भी ऐसा सोचते कि यार शायद नहीं हो पाए, बट आर्सेनल इतना भी कुछ मतलब तोप है नहीं, है ना, बट इतनी भी ऐसी लल्लू भी नहीं है कि भैया हम निकाल ही लेंगे। तो कुछ भी हो सकता है उस दिन, जो टीम बेटर खेलेगी वही जीतेगी। अभी तक हमारी परफॉर्मेंस डिसेंट रही है, मैं डिसेंट बोलूंगा। जो हमारा बॉर्नमouth वाला मैच था उसके बाद मैं काफी खुश हो गया था, लेकिन इस वाले मैच के बाद हम्बल हो चुका हूँ। एंड फियोरेंटीना के अगेंस्ट हम क्या करते हैं वो देखने के लिए, मतलब काफी इंटरेस्टिंग रहेगा वो चीज देखने के लिए। तब तक वेट करते हैं अपने स्ट्राइकर की डील के लिए, देखते हैं हमें सेस्को मिलता है या फिर न्यूकासल जाता है। और बाकी फियोरेंटीना के मैच से पहले प्रीव्यू वीडियो आपको ज़रूर मिलने वाली है। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।